May you live long. No, it's a blessing. Just give me blessing. Thank you so much. That you thought आपने consider आप किया. ज़्यादा दिन रहे, ज़्यादा सर्विस. जो महादेव की इच्छा हो. देखो वो जब इतना डमरू ऊपर से बजता है. हमारा डमरू नीचे का. गणेश. के मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद जी श्री रविकिशन जी का माल्यार्पण हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य गायक श्री अभितंजन जी के माध्यम से होना है। कृपया आप हमारे मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे माननीय श्री रविकिशन जी। तालियां आपकी जरूरी है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया भैया थोड़ा सा पीछे। राजेश गुप्ता जी भी मंदिर भी आ गए, उनका आशीर्वाद मिला। थोड़ा थोड़ा पीछे करा दीजिए दोनों साइड से, थोड़ा थोड़ा पीछे। हाँ नहीं मैं गा दे रहा हूँ अभी दो लाइन। हाँ माहौल तो आपके अलग से बन गया। इस गीत में बेटी अपने पिता से शिकायत कर रही है। रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला अरे चिड़िया के छेरिया बनवला बाबूजी चिड़िया के छेरिया बनवला बाबूजी खुशी से होता विदाई पाथर छाती कैलस माई दूधवा पियाई बिसरैली ओ बाबूजी दूधवा पियाई बिसरैली बाबूजी। मेरे साथ इस गीत में हारमोनी भी गाई मेरे साथ है हमारी छोटी बहन पूजा निषाद जो यहाँ आई भी हुई है, उसने हारमोनी गाया है। निश्चित तौर से भी आप ये एल्बम सुनेंगे तो मुझे भरोसा है कि मेरी टीम को आप सराहना जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल कौन दागेगा? चलिए। सांसद जी, इस समय अश्लीलता को लेकर पूरे देश में एक कंट्रोवर्सी है। तकनीकी क्षेत्र के कुछ लोगों ने अभी कुछ लोग चर्चा में बहुत बेसब्री से थे और आज आप यहाँ पे एक साहित्यिक गाने का लोकार्पण कर रहे हैं। क्या इसको माना जाए कि अब कल्चरल वापस हो गया है जो संगीत के माध्यम से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से केसारीलाल यादव के भी आने की उम्मीद है? अच्छा देखिए, मैं 2 दिन पहले महाराज जी के पास था, पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मैंने उनको चिट्ठी दी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं सेंसर बोर्ड डेफिनेटली लाऊंगा। भोजपुरी की अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए महाराज जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया कि, और मैंने उनको बाकायदा पत्रक भी दे दिया जो मैं पहली बार आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूँ कि पत्रक में ये लिखा था कि अश्लील फिल्मों को सब्सिडी ना दिया जाए, अश्लील गाने अगर आते हैं तो उनको बैन लगाया जाए और उत्तर प्रदेश में एक सेंसर बोर्ड हो। उत्तर प्रदेश में सेंसर बोर्ड भोजपुरी सिनेमा का हो। मुंबई में है तो मुंबई में शायद उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता जो सेंसर बोर्ड के सदस्य बैठे रहते हैं कि किस गानों को, कौन से शब्दों को रोकना चाहिए, किसको काटना चाहिए। माता बहनें बेटियों के साथ हम लोग बैठ के नहीं सुन पा रहे हैं। डीजे शादी ब्याह में बज रहा है तो शर्म के मारे, लाज के मारे मूड़ी नीचे हो जाता है। तो उसके लिए और पूरा मैंने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी दी, जैसे पूरे देश को पता है, नीतीश जी को, मुख्यमंत्री बिहार को भी चिट्ठी लिखी है। तो अब इस पर रोक और बहुत कठोर कानून बनाया जाएगा ताकि भोजपुरी हमारी समाज, हमारी माई के बोली, हमारी संस्कृति, हमारी सोसाइटी को बिगाड़ें ये लोग नहीं जिनको कोई अधिकार नहीं है, कुछ लाख रुपया कमाने के लिए आए हैं।
हम लोग खून पसीना दे के मैंने अपने इस खेत को जोता है, मैंने इसकी लड़ाई लड़ी है और पूरा देश जानता है कि रवि किशन इसकी लड़ाई कई सालों से लड़ रहे हैं। आज इंडस्ट्री को इतना बड़ा हमने बनाया, इनको कोई अधिकार नहीं कि आकर मेरे उस इंडस्ट्री को जिसमें मैंने अपना खून पसीना दिया है उसको अश्लील गानों से या अश्लीलता के साथ उसको नीचा दिखाएं, ताकि मैं भी समाज में कहीं सर उठा के चलूं, कहीं ये ना कोई कहे, हम पर आरोप ना लगाए कि देखा हो तोहरा ही इंडस्ट्री बात देखा कैसन गाना बजाता। तो आज पूरी केंद्र की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूज्य महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, हम लोग भोजपुरी में अश्लीलता को ख़त्म करने के साथ पूरी तरह खड़े हैं और उन लोगों का सबका आशीर्वाद है। और इसको मैं चूँकि सीनियर हूँ भोजपुरी सिनेमा का, मुझे अधिकार है कि मैं बोलूँ अपने जूनियर से कि आप लोग अश्लील गाने ना गाएं और इस पर कठोर कानून लाया जाएगा। अखिलेश यादव मिले हैं, अभी चर्चाएं ऐसी हैं कि गोरखपुर से चुनाव भी लड़ सकते हैं, किस तरह देखते हैं सांसद जी? देखा, हम सबके आज़ादी भाई, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, कोई किसी को भी मिल सकता है, जिसकी जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा के लोगों से जाके मिलेगा। बाकी एक बात बताएं दें, कुछ भी मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे पूज्य महाराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम किया, हम लोग 350 से ज़्यादा सीटों से आएंगे। वो कोई भी आ जाए, किसी से भी मिले, हम लोगों को वहाँ की चिंता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारा संगठन हम लोगों को ये सिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर क्या काम कर रही है। हम लोगों का फोकस अर्जुन जैसे मछली की आंख पर रहता है वैसे रहता है, कौन क्या किसी को मिलता है उसका मतलब। हमारे पास कार्यशैली इतनी है कि हम लोग को भय किसी से नहीं। हमारे सत्य महाराज जी का काम है, हमारे साथ संगठन बैठा, हम लोग निरंतर 24 घंटा काम करते रहते हैं। कोरोना काल में 18 करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ज़मीन पर थे। क्या मुख्यमंत्री, क्या सांसद, क्या विधायकगण, क्या कार्यकर्ता, सब लोग, कोई भी पार्टी का नहीं। ये लोग अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं गए, अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी, ये लोग किस मुंह से जाएंगे और वोट मांगेंगे। हमको तो पहले यही नहीं समझ में आता कि कैसे इनको वोट मिलेगा, क्या बोलेंगे ये लोग। कोरोना काल में कहाँ थे, कब थे, जब अनाज क्या इन लोगों ने बांटा, क्या फ्री वैक्सीन दी, हम लोगों ने जो कार्य किया, हम लोगों ने जैसे अस्पताल या सिलेंडर अरेंज किया, हम लोगों ने 15 दिन में जैसे कंट्रोल किया इस महामारी को, क्या इन लोगों के पास कोई मुंह है? क्या ये लोग बता पाएंगे कि हमको वोट इस अधिकार से दें? इनका समुदाय, इनकी बिरादरी इनको नहीं देगी, क्योंकि इनके बिरादरी वालों को अस्पताल हम लोग ले जा रहे थे, हम लोग उनको फ्री वैक्सीन पहुंचा रहे थे, हम लोग हाथ गोड़ जोड़ के कि माई वैक्सीन लगवा लो, जान बची। जहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे थे कि जहर बाकरे में, विरोधी पार्टी बोल रही थी इसमें पानी है, ये भाजपा की वैक्सीन है। आज उनके सारे दिग्गज नेता छुप छुप के लगवा रहे हैं, हमारे पास सबकी फ़ोटो है, सारे नेताओं ने छुप छुप के जो लगवाया है। तो ये लोग कौन मुंह से जाएंगे और ये लोग वोट मांगेंगे, कौन मुंह से 2022 ये लोग जीतेंगे? तो यही बात सोचने जैसी है। आप लोग खुद ही सवाल ये कर रहे हैं, सोचिए, मीडिया कर्मी भी ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी कैसे, सपा और बसपा और कांग्रेस कैसे जीतेगी। ये लोग पेड़ से उल्टा भी लटक जाएंगे तब वो लोग वोट नहीं पाएंगे। इनका भी अभिनंदन होना चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं शहर के सबसे बड़े टाउनशिप जो कि तारामंडल में स्थित है, पसेरा इंफ्रासिटी के ओनर श्री ज्ञान प्रकाश मणि जी। आपका भी हम इस पूरी बेटी बिचवा टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। आपका माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सिसवा बाजार के वरिष्ठ व्यवसायी और युवाओं के आदर्श श्री अनूप जायसवाल जी का माल्यार्पण कर आपका भी स्वागत हो, अभिनंदन हो। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जायसवाल जी। साथ ही साथ मैं हमारे बड़े भाई श्री अमित अंजन जी के छोटे भाई श्री नंदन जायसवाल जी ने, हम प्यार से मोर्ती जी कहते हैं, आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो सर को स्मृति चिन्ह दे करके अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, नमन करेंगे। नंदन जायसवाल जी के द्वारा स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत होता हुआ यहाँ पे बसेरा इंफ्रासिटी के ओनर श्री ज्ञान प्रकाश मणि जी का। तमाम योजनाएं इनके माध्यम से चलती हैं। शहर में अंबिका हाइट और जुबली टैकीज कॉम्प्लेक्स और तमाम ऐसे कॉम्प्लेक्स के ये ओनर हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ पे भी। साथ ही साथ मंचासीन केडीएस एसोसिएट के ओनर श्री अविनाश चौरसिया जी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका भी हम इस बेटी बिचवा टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं। इनका माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ग्रीनलैंड वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव श्री सत्येंद्र सलोना जी को। श्री सत्येंद्र सलोना जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। साथ ही साथ
माल्यार्पण करने के लिए एक बार फिर से मैं आवाज देना चाहूंगा बड़े भैया श्री अमित रंजन जी के अजीज मित्र श्री नवीन सिंह जी को। श्री नवीन सिंह जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, अंगवस्त्र दे करके सर का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, नमन करेंगे। सम्मान की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में रेडियो उद्घोषक, हम लोग के मार्गदर्शक, जिनका सतत प्रेम, स्नेह और सहयोग इस पूरी टीम को मिला, हमारे जुगानी भाई जी का। एक बार जोरदार तालियां यहां जरूर बजनी चाहिए। मैं इनकी शख्सियत के बारे में क्या बताऊं कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक बालक इनकी रचनाओं के ऊपर रिसर्च करता हुआ आपको मिल जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियां इस बात पे भी बजनी चाहिए। इनका माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मीडिया जगत से उपस्थित यहाँ पे श्री देवेश पांडे जी और श्री विष्णु प्रभाकर जी। संयुक्त रूप से आप जी, गणेश जी हैं यहाँ पे, आपकी इमेज ले लेंगे। संयुक्त रूप से आप माल्यार्पण कर सर का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, नमन करेंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से इन्हीं का माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री निखिल रंजन जी को। श्री निखिल रंजन जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाए। ग्रीनलैंड वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री नवरत्न त्रिपाठी जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो सर का माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। श्री जुगाली जी का सम्मान का यह पल अब यहाँ पे पूरा होता हुआ, इसके बाद सीधे सीधे मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे इस बेटी बेचवा के लोकार्पण के लिए। मैं चाहूंगा कि बड़े भैया श्री अमित रंजन जी ससम्मान हमारे मुख्य अतिथि को लोकार्पण के लिए यथोचित स्थान पर ले जाए। सब बम्बई से भी मीडिया आया है, स्वागत है सारे बम्बई के हमारे पुराने मित्र जगने चाहने वाले पूरे आइए आइए आइए। बात आज तो बहुत अच्छा गा रहे हैं आप, नमस्कार। आपने एक लोकार्पण किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित जी के? ये भविष्य हैं अमित बाबू, हमारे पूर्वांचल माटी का बहुत नाम ऊंचा करेंगे। हम लोग को गर्व होता है जब ऐसे पूर्वांचल से रवि किशन होते हैं, वहाँ अमित भी आते हैं और अमित जैसी सुरीली आवाज़ प्लेबैक सिंगिंग के लिए आने वाले भविष्य में ये बहुत बड़े गायक बनेंगे और बहुत सारा आशीर्वाद है उनको और एक लंबे पारी की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सांसद जी, आप भोजपुरी सिनेमा के गार्जियन हैं, तमाम कलाकार पूर्वांचल के आपको फॉलो करते हैं। जो पूर्वांचल के लोग कहता है कि डिजिटल का भी काफ़ी मार्केट बढ़ रहा है, तो उन कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप गोरखपुर के सांसद भी हैं, तमाम कलाकारों के मन में अब एक ख्याल है कि हमारे सांसद जो हैं रविकिशन शुक्ला जी हैं, तो उनके लिए आप कुछ करें। मैं आज आप लोगों के माध्यम से समस्त पूर्वांचल के कलाकार, गोरखपुर के कलाकार, हर विधा के कलाकारों को ये गारंटी देता हूँ कि पूज्य महाराज जी ने खुद कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आप यहाँ लगाइए, सब लोगों को यहाँ काम मिलेगा, कहीं आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना काल ने हम लोगों की गति को थोड़ा रोक दिया था। नोएडा में आप लोग देख ही रहे हैं कि सबसे ऐतिहासिक फिल्म सिटी बन रही है। भोजपुरी का सारा काम जो मेरा दिमाग है उसका हेडक्वार्टर मैं बनाना चाह रहा हूँ गोरखपुर में। आने वाले समय में आप लोगों को यहाँ पे बहुत काम मिलेगा। अपने रियाज को रखिएगा, अपनी तपस्या रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस ऑन रखिएगा, फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, कसरत करिएगा और अपने आप को फिट रखिएगा। काम आप लोगों के पास चल कर गोरखपुर में आएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। भोजपुरी सिनेमा के जितने भी बड़े स्टार हैं सब आपके छोटे भाई हैं, लेकिन वाद विवादों का दौर चल रहा है, पूरा परिवार लड़ रहा है और तमाम कलाकार जो हैं जिनको करोड़ों करोड़ों लोग दर्शक फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एक इंस्पायर हैं और वो लोग लड़ेंगे तो भोजपुरी समाज और भोजपुरी भाषा का विकास कैसे होगा? हाँ, ये है उन लोगों के सोचे के चाहिए कि देखिए हम भी थे, हमारे साथ मनोज तिवारी भी, हमारे छोटे भाई वो भी थे। हम लोगों ने एक सम्मान से इस इंडस्ट्री को बढ़ाया। इन लोगों को आपस में ये सब नोचा नोची नहीं करना चाहिए, इन लोगों को बहुत ग्रेसफुली आगे ले जाना चाहिए ताकि ये नहीं बोले कि देखा वो भोजपुरी वाला पैसा तो कमा लेना, करोड़ों को गाड़ी, करोड़ों का कार तो आ गई बा, लेकिन अब वहीं एक दूसरे का कपड़ा फाड़ा तड़न। तो मैं सब लोग, जितने भी मेरे छोटे भाई लोग हैं, जितने भी सुपरस्टार बन
बन चुके हैं अभी। आप लोगों से बोलता हूँ कृपया आपस में ना लड़ें, उसको डिजिटली ना लड़ें। आप लोग यूट्यूब पे आके काहे लड़ते हो हमको समझ में नहीं आता। लड़े के बाद केहू के कुछ फरियाए के बाद ओकरे घरे चल जा फरिया लवर से कि अपन चैनल खोल के फरिया वाला ही हमके बुद्धि समझ में नहीं क्या आवत आएगी। बहुत अच्छा सवाल। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा सवाल कैला और ये समय वापस आएगा। जो मैंने ये मुहिम छेड़ी तब से बहुत सारे अश्लील गाने बंद हो गए, फिल्मों का भी रुख बदल गया। आने वाले समय हम लोग भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जाएंगे और हम लोगों को भी ऐसा अगर अच्छी फिल्में बनेंगी तो पूज्य महाराज जी ऐसा रूल ले आएंगे जैसा महाराष्ट्र सरकार ने लाया कि हर मल्टीप्लेक्स में एक मराठी फिल्म लगनी चाहिए, वैसे भोजपुरी, लेकिन उस काबिल भोजपुरी फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली वो कानून लाया जाएगा। और एक भोजपुरी का भी आने वाला समय बहुत बड़ा होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर भोजपुरी के व्यूअर हैं यूट्यूब पे तो वो भोजपुरी समाज के हैं। 25 करोड़ का वर्ग है। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए इन लोगों को और इससे कई लाखों लोगों का रोज़गार और चलेगा अगर इसको बुद्धि से लिए। धन्यवाद। बहुत हो गई लो, चला जाए। हाँ ये आपके शहर से शुरुआत हो रही है और पूर्वांचल के लोकप्रिय गायक का मनोरंजन तमाम कलाकार जैसे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी कहलन बहुत अच्छा, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कुल संगठन कहा था बैठ के कि भैया वो कहें कि सब लोग भोजपुरिया बोलन, हमनी लोगन का माई भोजपुरी बा, हमनी लोगन का भाषा भोजपुरी बा, हमनी लोगन के वोट भोजपुरी समाज देले, हमनी लोगन का पहचान भोजपुरी बा। तो आज सबसे कहा कि अमित बाबू के बहुत साधुवाद और आज सब इन लोगों के आज पूरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन मिलके आशीर्वाद देता कि साफ सुथरा यह तरह अमित बाबू और जितने भी सिंगर इस वक्त मुझे सुन रहे हैं जो गोरखपुर के मंडल के हैं, गोरखपुर जनपद के हैं, पूर्वांचल के हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं कि आप लोग कृपया साफ़ सुथरा गाइए। देखिए जितनी भी हिट फिल्में थी, ए गंगा मैया तो हैं पेरी चढ़े वो, या आप जितनी भी फिल्में आप बाहुबली देखें तेलुगु की, कोई अश्लीलता नहीं थी, या जो भी यश चोपड़ा जी की फिल्में आती थी जहाँ पे कोई, और जितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं हिंदुस्तान की, कहीं पर अश्लीलता नहीं है क्योंकि वो परिवार के साथ देखा जा रहा है। जो भी अच्छा सिनेमा होता है उसको दर्शक गण ज़्यादा बढ़ते हैं। अच्छा गाना जो बहुत बड़ा हिट होता है उसमें अश्लीलता नहीं होती, आप गौर करिएगा। तो आप लोग कृपया अश्लीलता को छोड़ दें, त्याग दें। ये जो एल्बम बजा रहे हैं या 2-3 लोग आके सबको लग रहा है जो घिनवा दिए हैं, आप लोग कृपया उस पथ पर ना चलें, नहीं तो बाद में आने वाला समय आप लोगों के बहुत सुनाई हो कि का हो बंगला गाड़ी बना लेला लेकिन का गईला समाज के दूषित कह देला तू। तो ये भी सुनने मिलेगा। बाल बच्चा तो जब बुढ़ा जीवा बैठबा तो लोग बोलिए का हो बुढ़ऊ काम कमा तो लेला लेकिन का गा के कमैला, तो का कौन गाना सुनैबा, कौन सिनेमा अच्छा किए हो, बंगला तो ले लिए लेकिन का क्या किए हो। तो अच्छा काम करके कमाए हो तो ठीक है, नहीं तो बाल बच्चा हो गोजी मारी। चला हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया, कैसे हो आप बेटा? वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। Proud papa, no? Huh? You're proud for your father, no? We are proud for you. अरे ना, thank you. अरे भैया प्लीज आ जाइए। Good looking chick. Got another. ये कहाँ लेंगे हम? आप लोग आइए। थोड़ा सा सामने से हट जाइए, थोड़ा सा आगे कर दीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान, निस्वार्थ, सच्चे, बहुत मेहनती, कर्मठ, ईमानदार पूज्य महाराज जी के निकटतम क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जी, और उन्होंने अभी बहुत अच्छा हम उनसे पूछे का हो भिखारी ठाकुर जी के कैसे जान ले। तो ये होता है एक नेता का प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत समझना, शब्दों को पिरोना और भावनाओं को समझना, माहौल को पकड़ना और दिल को छू लेना। बड़ी सुंदर बात। वैसे ही हमारे तेज तर्रार नेता महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे प्रिय महामंत्री प्रदीप शुक्ला जी, स्वागत है। आंसू भैया जिनके ब्याहे में हम गए थे और पूरा मंच टूटा था तो हमको बोले भैया सांसद जी कब निकलत हुआ, तो हमने तुरंत अपने ब्याह से निकाले ऐसे आंसू जी।
और जुगानी जी के बारे में जैसा आप लोगों से इस गोरखपुर की या पूर्वांचल का कण कण इनको जानता है, इनकी आवाज गूंजती। एक अमीन सियानी जी की आवाज थी, एक जुगानी जी की आवाज। आप लोग उसी आवाज से बड़े हुए। पीएचडी उन्होंने उस जमाने में किया जहां पीएचडी लोगों को पता नहीं था। ऐसे साहित्यकार और भोजपुरी के रक्षक, भाषा के योद्धा, भोजपुरी को जीवित रखने वाले, मैं उनको नमन करता हूं, आपको मैं वंदन करता हूं। आपका स्वागत। और जितने कलाकार बंधु, मीडिया कर्मी, जितने मेरे भाई हैं जो मीडिया ने मुझे, जब मैं कोई कुछ नहीं था मुंबई शहर में, बंबई था, तब मीडिया ने ही मुझे बनाने में बड़ी मदद की। वो मीडिया, मेरे पूर्वांचल का मीडिया, गोरखपुर का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, और मुंबई से बहुत सारे मीडिया कर्मी आए हैं। वो चेहरों को देख के भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अमित बाबू, आपने सब लोगों को बुलाया, आपका बहुत धन्यवाद। कि मेरे कुछ पुराने मित्र भी यहाँ मुझे दिखाई दिए जो मुंबई में दिखते थे। भिखारी ठाकुर जी के लिए अश्लीलता, आपको पता है कि अश्लीलता की एक लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। भोजपुरी में अश्लीलता आप लोगों को जान लेना चाहिए। आप लोग मुझे एक सांसद के रूप में भी जानते हैं, लेकिन अगर आप मेरे इतिहास को पढ़ेंगे तो भोजपुरी को तीसरे दशक में इस सिनेमा इंडस्ट्री को शुरू करने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। आज 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है। हमको उस वक्त लोग पागल कहते थे, लेकिन मेरे पास जुनून था, महादेव का आशीर्वाद था, और मुझे पता था इंडस्ट्री आएगी। वो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। 1962 में हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर नजीर हुसैन साहब जो गाजीपुर के थे, उन्होंने एक गंगा मैया तो पेरे चढ़े वो बनाई थी। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। फिर उसके बाद चला है, फिर इंडस्ट्री बंद हो गई। तीसरे दशक में हम आए मोहन जी प्रसाद जी के साथ, जो हमारे मेयर साहब हैं, उनके कजिन ब्रदर थे, शाहबादी परिवार। हमारे मेयर साहब झारखंड, पहले बिहार में हुआ करता था, वहाँ से है, उनका पैतृक स्थान वहाँ से। हमारे जो मेयर साहब हैं सीताराम जी। सो वो फिल्म बंद हो गई, सैया हमार शुरू हुई, सैया हमार ब्लॉकबस्टर हुई। फिर एक फिल्म मेरी आई, कब हुई कौन हमार, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, पहली भोजपुरी फिल्म। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। बहुत फिल्में की, बहुत अनगिनत फिल्में की, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी कुछ दिनों में हम देख रहे हैं 4-5 साल में अश्लीलता बढ़ गई। तो भोजपुरी में हम जहाँ भी जाते रहे, का हो तहरा भोजपुरी है, तुम भोजपुरिया हीरो बड़ा ही, कौन गाना बा, सबके लगत रहे कि जो एल्बम में गाना बनाता, ये जो नया हीरो लोग आई ना, ये लोग जो गाना गाता वह भोजपुरी संस्कृति बा। जिन लोगों की मालूम है नहीं कि भोजपुरी का एगो 1000 साल पुराना इतिहास बा, भोजपुरी का लिटरेचर बा। भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, विदेशी एगो नाटक रहे जी हम ये गोरखपुर फेस्टिवल में करवाए रहे, खुद खड़ा हो गए। विदेशिया नाटक पर बहुत ताली बजी थी और हमारे यहाँ के बच्चों ने मंचन किया था, पहली बार अद्भुत किया था। उसको हम लोग अभी विदेश में भेजने, कोरोना नहीं आता तो मैं विदेश में भेजना चाह रहा था गोरखपुर के कलाकार बच्चों को। वो एक प्लानिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो अद्भुत नाटक है, वो बड़ा प्यार से सब लोगों ने किया था। और ये भिखारी ठाकुर जी थे, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था। तो भोजपुरी का वो इतिहास बा, लिटरेचर बा। पहले कोर्ट कचहरी में भी बिहार में भोजपुरी इस्तेमाल होती थी। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए हमने प्राइवेट बिल भी सदन में डाला। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने प्राइवेट बिल डाला है, और महादेव चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद होगा, हम लोग भोजपुरी को 8वीं अनुसूची ये लाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भोजपुरी बोलते हैं। जब भी जाना हो काशी, और जब भी हमसे मुलाकात हो, का हो का हाल में हमसे पूछना, कैसे हैं तुम्हारे महादेव। हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मेरे साथ रूबरू होते हैं, तो ऐसी बात होती है। तो वो भी होगा। तो भोजपुरी के लिए अमित बाबू ने इतना बढ़िया बेटी बिछवाई किया। आपकी आवाज में बहुत बहुत आत्मा है। आपको महादेव बहुत आगे बढ़ाएंगे। अभी फिल्म इंडस्ट्री का काम रुका हुआ है कोरोना के चलते। जैसे शुरू होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको इस मंच पे वचन देता हूँ कि मैं आपको एक गाना जरूर गवाऊंगा। एक प्लेबैक सिंगिंग एक फिल्म में आप जरूर गाओगे, और आप ऐसे नाम रोशन करें। बस मैं यही बोलता हूँ। बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं हमारे जैसे आपको बताया कि माननीय पूर्व सांसद जी, उनका देहांत हो गया है, तो आज हम लोगों को सब लोगों को वहाँ भी जाना है। रमापति राम त्रिपाठी जी के पुत्र का जो बहुत दुखद शौक हुआ, बहुत यंग थे वो, और संत कबीर नगर के सांसद थे। तो आज हम लोगों को वहाँ भी सब पूरे संगठन को जाना है। वैसे आप लोगों ने समय दिया,
इस नए कार्य के लिए। अमित बाबू ने समय दिया, अमित बाबू ने सबको बुलाया, आपका धन्यवाद। मैं कभी आपसे इत्मीनान से और बातें करूँगा। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, आपके म्यूजिक डायरेक्टर को धन्यवाद, एवरीबॉडी जो भी आपके साथ जुड़े हैं, फैंटास्टिक वर्क। हमारे व्यवसायी भाई लोग भी यहाँ बैठे हैं, जायसवाल जी, ज्ञानमणि त्रिपाठी जी, वाह, और अविनाश चौरसिया जी, ज्ञानमणि त्रिपाठी जी। अब आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पेशेंट ऐसे ही इनको बढ़ाइए आगे। और कोई नाम हम भूल जा रहे हैं, सब लोगों को मैं एक साथ प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव।